रमेश और कोमल अनाथ हैं और काफी सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि अभी उन लोगों को शादी कर लेना चाहिए। कोमल, हमारे माता पिता कोई भी नहीं है और हम एक दूसरे को काफी सालों से पसंद करते हैं। मुझे लगता है हम दोनों को अभी शादी कर लेना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी के लिए। पर कब करोगे शादी, ये तो बताओ। सोच रहा हूँ अगले महीने मंदिर जाके शादी कर ले, कैसा रहेगा? ठीक है, इस महीने में सारी शॉपिंग कर लूंगी। और कुछ महीने बाद रमेश और कोमल मंदिर जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। शादी के दूसरे दिन कोमल सुबह उठ के भगवान का पूजा करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। फिर कोमल रमेश के लिए उसका मनपसंद का खाना बनाती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, जो रमेश को बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रमेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रमेश बड़ा ही मायूस होकर ऑफिस से घर लौटता है और कोमल को सारी बातें बताता है। कोमल, मेरी जॉब चली गई, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। क्या? पर क्यों? पर आप तो अपने सारे काम काफी जिम्मेदारियों के साथ करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ऑफिस का दोस्त रमन, मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। आज उसकी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन रमन से वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया, जिसकी वजह से बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मेरी ऊपर ही थी। सब कुछ बर्बाद हो गया कोमल। मैंने कितना कुछ सोच के रखा था तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना कोमल। आप बिल्कुल निराश मत होइए, भगवान पे विश्वास रखिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है? तुम ठीक कह रही हो। हमें हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए। इसके बाद एक दिन कोमल मार्केट से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। तभी उसकी नज़र पास में एक कपड़ों की शोरूम पर पड़ी, जिसमें महंगे से महंगे कपड़े रखे हुए थे। ये सब देख के कोमल ने सोचा, अरे ऐसी डिज़ाइन की ड्रेस तो मैं भी बना सकती हूँ। क्यों ना मैं ऐसे ही ड्रेस बना के बाजार में बेचूं? हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। घर जाके कोमल अपने पति को सब कुछ बताती है। सुनिए जी, मैंने कुछ सोचा है जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे कपड़े सिलाई करना आता है, तो मैंने सोचा कि मैं डिजाइनर कपड़ा सिलूंगी और आप वो बाजार ले जाकर बेचोगे, जिससे हमारी अच्छी खासी इनकम होगी
और हम आगे चल के एक कपड़ों की शोरूम भी खोल सकते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। क्यों ना हम आज से ही काम शुरू कर दें। ठीक है, मैं आज ही से सिलाई शुरू कर देती हूँ। फिर कोमल अपना सिलाई का काम शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़ा सिलकर तैयार कर लेती है, जिसे रमेश बाजार ले जाता है बेचने के लिए। बाजार में रमेश एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोल लेता है, जिसमें रमेश कोमल के बनाए हुए कपड़ों को बेचना शुरू कर देता है। कोमल के बनाए हुए कपड़े लोगों को इतना अच्छा लगता है कि रमेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, जिससे दुकान में अच्छी खासी इनकम होती है। कोमल, कोमल, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतने भाग भाग के कहाँ से आ रहे हैं? अरे कोमल, तुमने जो कपड़े बनाए हैं वो लोगों को इतना पसंद आया कि लोग हाथों हाथ सारे कपड़े खरीद के ले गए और आज 50,000 की इनकम हुई है। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कोमल, अभी हमारे अच्छी खासी इनकम हो रही है। मुझे लगता है हमें एक शोरूम ओपन कर लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही कीजिए। कोमल, आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस हमें खुद पर विश्वास रहना चाहिए। फिर रमेश और कोमल ने एक बड़ा सा कपड़े का शोरूम खोल लिया और हंसी खुशी अपने जीवन जीने लगे। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें परिस्थिति के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है।